हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए आज निर्मल बंग से स्वाति होतकर होंगे हमारे साथ। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आता हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे, उस बीच आप निफ्टी जरा तैयार रखना। पहले तो निफ्टी पे चर्चा कर लेंगे, बढ़िया मूव्स आते हुए। खैर पहले हम तक यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की बैक एंड टीम तक रीच आउट करने के लिए, ताकि आपकी क्वेरीज दर्ज हो जाएं। आने वाले किसी दिन अपन आपकी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज कर पाए। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा 7045220000 पे। जब आप व्हाट्सएप करोगे टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद दिन तय होगा। दूसरा तरीका है, थोड़ी डिटेल क्वेरी भेजना चाहो तो, डिटेल क्वेरी ना भी भेजना हो तो इस पे मेल वैसे भी कर सकते हो आप, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। स्पेल चेक कर लीजिएगा एक बार, स्क्रीन पे रखा हुआ है। खैर बढ़िया है, इस नए हफ्ते की बढ़िया शुरुआत होती हुई। और बढ़िया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछला हफ्ता सेकेंड हाफ मामला अच्छा खासा गड़बड़ाया था और आज सुबह के लिए भी ठीक ही क्यूज थे, कुछ बदला नहीं था खास। वो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट जिसने पिछले हफ्ते का मूड बिगाड़ा था, जस की तस है, इंटेंसिफाई कर गई है बल्कि। तो ऐसा जो सरदर्द था वो जस का तस बना हुआ है। बस ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स ने फॉर द टाइम बीइंग रिएक्ट करना बंद कर दिया है। मतलब जो फ्राइडे की क्लोज पे यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे, उससे ज्यादा दबाव ना यूएस में आया। जो फ्राइडे की क्लोज में ब्रेंट में उबाल बना हुआ था, उससे ज्यादा उछाल ब्रेंट में भी नहीं आया। तो ना इक्विटी मार्केट्स में, ना ज्यादा इंपॉर्टेंट कच्चा तेल का बाजार, इस समय ज्यादा रिएक्शंस नहीं है। फाइट ऑनगोइंग है, एस्केलेट हो भी रही है। तो वो पहली चीज। तो कुछ हद तक, काफी हद तक फिर जो फाइनेंशियल मार्केट्स के इंपैक्ट थे, अपन ने फ्राइडे की क्लोज पे सब डाइजेस्ट कर लिए थे। और फ्राइडे का सेशन क्या था? स्ट्रांग था। जहां खुले थे 470 पॉइंट दबाव के साथ, वही दिन के लोज थे, वहीं से पूरा रिकवरी और 1% की रिकवरी के साथ दिन के हाईज पे बंद हुए थे। और मैं सुबह कह ही रहा था कि वो बेसिकली मोटा मोटी उस वीकनेस के बाद भी लार्जली हम एक कंसोलिडेशन बैंड में ट्रेड कर रहे थे। आज सुबह एक पस सी शुरुआत हुई, उसके बाद स्क्रीन्स पे पहले 15 मिनट में जो भी वॉलेटिलिटी आनी थी आई, उसके बाद स्क्रीन्स पे पूरी बढ़िया तेजी प्ले आउट होती हुई। इस समय 3/4% की बढ़त के साथ निफ्टी पौने 200 पॉइंट मजबूत। पौने 200 पॉइंट मतलब फ्राइडे को दबाव के साथ जब बंद हुए थे तो 170 पॉइंट दबाव के साथ बंद हुए थे। हमने वो पूरा रिकवर कर लिया है। और इंपॉर्टेंट था 24,850। अब वो कहने के लिए, अब जिस जोन पे फंस गए वो है 24,850 से 950 का क्रिटिकल सप्लाई एरिया, जिस पैच को हम हिट कर गए। पर हाँ, 24,850 सुबह के लिए वो भी अहम स्तर था, उसके ऊपर कामकाज कर ही रहे हैं। तो क्रिटिकल जोन्स के पहले थ्रेशोल्ड के ऊपर आए, अब एक इंपॉर्टेंट सप्लाई पॉकेट के आसपास खड़े हुए हैं, जिसपे इस समय कंसोलिडेशन काफी देर से, इनफैक्ट आज के आधे सेशन में अब तक का कंसोलिडेशन उसी रेंज पे हो रहा है। 24,900 पे निफ्टी के टिक्स नजर आएंगे आपको। लाइमलाइट, एक तो निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर है, तो फिर निफ्टी का ये आउट परफॉर्मेंस एडिशनल कैसे, जब सबसे हैवी वेट पॉकेट 0.5% ऊपर है? क्योंकि आईटी गजब का बाउंस बैक कर रहा है। आईटी इंडेक्स मेरे ख्याल से इस समय 1.5%, 1.25%, क्या 1.25 से 1.5 कह लीजिए, उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। तो बैंक्स 0.5%, आईटी उसमें जोड़ दीजिए 1.25-1.5%, इसीलिए निफ्टी आपको 3/4% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और बैंक्स में भी हैवी वेट्स के जल में एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। एचडीएफसी बैंक देखिए, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस, ये सब वो हैवी वेट्स हैं। इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता तो टीसीएस वगैरह भी आते स्क्रीन पे। खैर ये है वो, ये निफ्टी ये वो हैवी वेट्स हैं जो दरअसल मदद करते हुए। और देखिए वीकर साइड पे क्या है, टाटा मोटर्स एक सिंगल आउट हुआ क्योंकि उनके जेएलआर के अपडेट्स आए बिजनेस के। सन फार्मा खबरों के चलते सबड्यूड से ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो गेन कर रहे हैं वो हैवी वेट्स अच्छे खास। अच्छा, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि लार्जली लार्ज कैप्स का दिन है आज। ब्रॉडर मार्केट से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू नहीं कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है, एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में अभी भी आपको नजर आएगी। तो लार्जली लार्ज कैप्स के लिए ज्यादा फेवरेबल दिन आज का।
खैर स्वाति, आ, पिछले हफ्ते के पेन से जो अब इस समय थोड़ा बहुत बाउंस बैक स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ, इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड पे आके खड़ा हुआ निफ्टी, कैसे देख रहे हो आप इस मूव को? क्या एंटिसिपेट कर रहे हो आगे की चाल? क्या ट्रेड लोगे निफ्टी पे आप लोग? गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। अगर आप लार्जर डिग्री पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है एंड लास्ट 4 से 5 वीक में हम निफ्टी में देख रहे हैं कि फ्लैग पैटर्न का बॉडी का कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। निफ्टी स्टक हुई है 24,400 टू 25,200 के रेंज में। अब ब्रेकआउट जब भी 25,200 के ऊपर दे देगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, काफी अच्छी स्विफ्ट रैली हमें मोमेंटम ऑन हायर साइड देखने मिल सकती है, which might take a Nifty towards to 26,000, 26,400 वहां तक रैली हमें नजर आ रही है। नीचे में डेफिनेटली काफी अच्छा सपोर्ट है 24,400 का। जब भी ये नीचे आया है हम लोग ने देखा है कि एक काफी अच्छी डिमांड साइड हमें देखने मिलती है, निफ्टी पुल बैक कर देती है ऑन हायर साइड। अभी ऊपर में रेजिस्टेंस है बट मुझे लगता है वेरी सुन हमें वो देखने मिलेंगे ब्रेकआउट्स, क्योंकि काफी सेक्टोरियल रोटेशन हमें अच्छा नजर आ रहा है। आईटी बैंक, आईटी पैक अच्छे चल रहा है, बैंकिंग चल रहा है, नाउ द हेल्थ केयर इज स्टार्टेड गोइंग टू शो द गुड परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से सेक्टोरियल रोटेशन चल रहा है, लार्ज कैप्स में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन हाई साइड हमें वेरी सून देखने मिलेंगे। तो ऊपर में मुझे टारगेट्स नजर आ रहे हैं 26,000 के आसपास तक का। बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से लास्ट वीक हम लोग ने एक फॉल देखा था, मुझे लगता है उसने काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है 55,200 का, वहां से एक बाउंस बैक रैली है जो कि एक शॉर्ट टर्म स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। अगर रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी देखोगे आप तो उसने काफी अच्छी रिट्रेसमेंट हुई है आज 20 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड आ रहा है। तो ऑन टेक्निकल फ्रंट आशीष जी सेटअप्स काफी स्ट्रांग है, कोई मेजर रिवर्सल ऑन हायर साइड से डाउन साइड मुझे देखने नहीं मिल रहा है। ओवरऑल डेफिनेटली ऑन एवरी डिप्स हमें बाइंग ही देखने मिल रही है। सिर्फ एक ब्रेकआउट की हमें रहा है एंड प्रोबेबली वेरी सुन हमें वो भी देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करो तो ऊपर में 56,200 जैसे ही ब्रेकआउट दे देगा वापस 57,000 के लेवल टच हो सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप स्ट्रांग है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लार्ज कैप्स में डेफिनेटली बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं बट प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, यही रणनीति फिलहाल मार्केट में अपनानी चाहिए। चलिए अब आइए सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ा जाए। आज मुंबई, कालका हरियाणा, एक और मुंबई और अहमदाबाद की क्वेरीज ये सॉल्व करेंगे और इनफैक्ट सबके सब स्क्रीन्स पे आपको नजर आएंगे। क्विकली शुरुआत करी जाए मुंबई से। अर्चना वर्मा स्क्रीन्स पे। अर्चना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। अर्चना मैम, मुंबई गुड में कहां पे और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? सर 2005 से, जब से आपका आवाज चैनल लॉन्च हुआ था। अरे वाह, हाँ तभी मैं इन 2005 का पर्सन वो भी आई समय थी था आपके जब। स्टूडियो। ओ ग्रेट। अर्चना मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, जीएसएल के 100 शेयर्स लिए थे सर एट द रेट ऑफ 617। और ये लेने का आइडिया था लॉन्ग टर्म का या अर्चना मैम ट्रेडिंग वेडिंग कर रही लॉन्ग थी? टर्म। तो क्या पूछूं, मुनाफा बांधना है या सही स्टॉक है लंबी अवधि के लिए, ऐसा पूछूं? जी जी। स्वाति, जिंदल स्टेनलेस मेरी खरीद से अब 90 रुपए ऊपर है। लंबी अवधि का सोच के रखा था पर मेटल वेटल थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना फंडामेंटली मुश्किल है, इसलिए टेक्निकल्स और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसा लग रहा है? ऐसे जी सेटअप काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स की उनकी बाइंग है, तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। नीचे में उसने काफी अच्छा स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया था ये पर्टिकुलर स्टॉक में 680 का, वहां से अपटिक रैली अभी भी बरकरार है। कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल मुझे हायर साइड से नजर नहीं आ रहा है। इफ यू वांट टू कीप द प्रॉफिट स्टॉप लॉस 685 का एक प्रीवियस स्विंग सपोर्ट्स लेवल है, तो वो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इसमें क्षमता है वापस 740 टू 760 के लेवल्स टेस्ट करने की, तो होल्ड कीजिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक विद द मेंशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इफ यू वांट टू कीप मतलब जरूरी नहीं है ऐसा क्या? यस बट प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड करोगे तो पॉकेटिंग ज्यादा हो बेहतर है। जाएगी प्रॉफिट्स। यस। तो 685 के स्टॉप के साथ मैम होल्ड करो, अभी तो और तेजी और उछाल नजर आएगा। कोई रीजन नहीं है इस समय स्टॉक से एग्जिट करने का, मुनाफा बांधने का। कालका हरियाणा से राखी अग्रवाल जी। राखी मैम हाय, गुड आफ्टरनून राखी मैम। गुड राखी मैम, आफ्टरनून आपकी पहली सर। क्वेरी। हाँ जी सर मैंने एचबीएल इंजन के 100 शेयर्स लिए हुए हैं। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि लॉन्ग टर्म में इसकी पोजीशन क्या रहेगी। ओके, एचबीएल इंजीनियरिंग 100 शेयर्स, 511 की खरीद, 600 प्लस पे खड़ा हुआ है। और हाँ राखी में अपन ने लॉन्ग टर्म का सोच के रखा हुआ है ना?
हाँ जी सर। क्या करें भाई? स्वाति, 100 रुपए के आसपास की गेन्स हो रहे हैं। यस, काउंटर अभी भी स्ट्रांग है, बट जिस हिसाब से ये लास्ट 3-4 सालों से हम लोग ने काफी अच्छी जो मोमेंटम रैली दी है, 2021 में इसका ब्रेकआउट देखा था हम लोग ने 70-80 रुपीज से, जो कि नॉन स्टॉप लेके गया है 700 750 के आसपास तक। तो काफी अच्छी स्टीप रैली हुई है और अभी तक हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल सेटअप स्ट्रांग है, बट वेरी सुन हमें कभी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो आई विल सजेस्ट, भले आपका लंबा नजरिया हो तो एक तो देन टू आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बिकॉज सडनली सेलिंग प्रेशर आ सकता है। वॉल्यूम्स इसमें इतने कोई मेजर अट्रैक्टिव नहीं है अगर आप प्राइस मोमेंटम जिस हिसाब से बात करोगे, तो विच इज अ वेरी डाइसी पॉइंट फॉर मी। तो करंट लेवल्स पे मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। अपसाइड में टारगेट्स ओपन होते हैं 670 टू 700 के लेवल्स के लिए, जो कि 52 वीक हाई के आसपास भी है। बट आप स्टॉप लॉस रखिएगा 540 का, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में देना चाहूंगी। 540 के स्टॉप लॉस से आप अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हो 700 740 के लिए। थोड़ा सा डाइसी मामला है, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा ताकि प्रॉफिट्स बने रहें अगर इन केस गिरता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ ये बढ़त स्टॉक में नहीं आई है। लेकिन हाँ, अभी भी लगता है साल के हाईस की तरफ बढ़ने का दमखम। तो एचबीएल इंजीनियरिंग, राखी मैम, अपन होल्ड करेंगे, अभी नहीं निकलेंगे, 540 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। मुंबई से मीनू रजंकर जी, मीनू मैम हाय, गुड आफ्टरनून मीनू मैम। मीनू मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? मैं फर्स्ट क्वेरी है इसका सन फार्मा। आई वुड लाइक टू आस्क सन फार्मा, मेरा बाइंग कॉस्ट था 1747 और 50 शेयर्स हमने बाय किए थे। एक्चुअली मेरा होराइजन 1 to 2 months का ही था। आई एम नॉट एबल टू टेक द डिसीजंस, प्लीज हेल्प। कितना टाइम होगा लिए हुए? अगर 1 से 2 महीने का सोच के लिया, एक तो चार्ट स्टडी करते हो क्या? अभी पोजिशनल आइडिया आया कहां से था? एक्चुअली थोड़ा टॉक शोज में भी देखती रहती हूँ और इसी में भी थोड़ा देखा था कि फार्मा सेक्टर में तभी कि सब्सिडरी रिलीज होगी यूएस से, और थोड़ा ऐसे था कि यहाँ पे उनका टैरिफ का भी लो अच्छा लग रहा था, मतलब कई सारे रीजन से अच्छे लगने के। ठीक है, अभी नहीं, तो ओनली वन विच मेरे पास नहीं था फार्मा सेक्टर। हाँ नहीं, अच्छा है। फार्मा का बेट, सबसे बड़ी कंपनी फार्मास्यूटिकली लिस्टेड। और स्वाति, बुरा नहीं है, आज खबरें खराब थी इसके लिए। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट हलोल प्लांट को लेकर 8 आपत्तियां आई थी, उसके बावजूद लो से रिकवर कर गया। तो है तो रेजिलिएंट और हो भी कंसोलिडेट रहा है। क्या करूं सन फार्मा में? Yes, it should definitely, even though US FDA से observations आए हैं, but ये particular काउंटर ने अपनी strength intact रखी है। Since लंबा नजरिया रखते हो तो definitely hold on करना चाहिए। नीचे में हम देख रहे हैं कि 1620 के काफी क्लस्टर सपोर्ट्स बने हैं लास्ट 3-4 महीनों से, वो ब्रेक डाउन नहीं करे। तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा। अपसाइड में उसके लिए ब्रेकआउट है 1720 का, अगर वो क्लियर एक बार हो जाएगा ना तो आशीष जी, तो काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें वापस देखने मिल सकती है 1800-1840 तक। तो मैं मैडम को सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप होल्ड कीजिएगा। अगर स्टॉक में नीचे भी आता है 1620 1640 के रेंज में, तो आप एवरेज आउट कीजिएगा। मुझे लगता है इसमें एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए 1850 के लेवल्स देखने के लिए। तो अपने लॉस बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। सो होल्ड फ्रॉम माय फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1900 फॉर अ शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। बिल्कुल ठीक, बल्कि ये वो टेक्सचर है कि नीचे आए तो गिरावट में खरीदारी करने वाला स्टॉक है। और शायद आपने वो रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ले लिया, जो स्वाति कह रही हैं पहला पड़ाव वही है 1720 के आसपास। वो जोन से एक बार पार होंगे तो फिर मीनिंगफुल अपसाइड्स बनेंगे। लेकिन अपन 1620 के स्टॉप के साथ या फिर गिरावट में एक्यूमुलेट करने के आइडिया के साथ होल्ड करेंगे। अहमदाबाद से मिकिता शाह, मिकिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून मिकिता जी, सवाल पूछें पहला मैम। गुड आफ्टरनून सर। हाय। या मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कैनेरा बैंक। तो मैंने 3600 सेल्स लिया था और फॉर रुपीज 118.25। तो मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया है तो उसको होल्ड कर सकते हैं या सेल कर दे? कैनरा बैंक 118 पे लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अब वो 7 रुपए का लॉस तो कहना गलत होगा, अभी 4-5 रुपए का तो डिविडेंड भी आने वाला होगा मैम के पास, करेक्ट है ना? ठीक है, तो मोटा मोटी मेरी खरीद भाव पे खड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। स्वाति, कैनरा बैंक कैसा लगता है? फंडामेंटली सरकारियों में सिलेक्टिव लोगों को जो पसंद आता है उनमें से एक ये है, पर टेक्निकली कैसा पॉइज्ड? डेफिनेटली ये अच्छा काउंटर है, बट उनके बाइंग लेवल्स काफी एलिवेटेड लेवल्स पे है। ये स्टॉक बाइंग करने के लिए अगर अच्छा लगता है तो मुझे लगता है ऑन डीप्स टुवर्ड्स 92-90
के रेंज में ये काफी अट्रैक्टिव लेवल से बाइंग के लिए। अभी वहां से मोमेंटम रैली हो चुकी है, टेक्निकली ये थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि काउंटर को वापस लेके आ सकते हैं 100 के लेवल्स के आसपास, एंड उसके बिलो दैट 95 लेवल्स के टेस्ट हो जाएंगे। सिंस उनका लंबा नजरिया अगर 1-1.5 साल के लिए भी वो रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। अगर नीचे में कोई भी डेप्थ आता है 90 के आसपास तो यू कैन ऐड ऑन, सो आपका एवरेज नीचे आ जाएगा। ऊपर में लंबे नजरिए के लिए ये डेफिनेटली टारगेट इसमें ओपन होता है 145 टू 160 के लेवल्स, वहां तक हमें रैली देखने मिल सकती है, बट इट विल बी वेरी स्लोली एंड स्टेडीली मोमेंटम हमें देखने मिलेगा। तो लंबे नजरिए के हिसाब से आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। लंबे नजरिए के लिए होल्ड ऑन कर सकते हैं, गिरावट में खरीदारी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3600 स्टॉक तो मिकिता जी ने वैसे ही रख लिए हैं। एक ही स्टॉक पे और कितनी बाइंग करें मुझे पता नहीं, बाकी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसा है, लेकिन ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है। गिरावट में चाहे तो खरीदारी करें, लेकिन स्लो मूवर हो सकता है, 145 160 तक जाने का दम कम। एक सवाल और ले लेता हूँ। आशना मैम, अगला सवाल। जी सर, आईओसी लिया है एट द रेट ऑफ 142, 6 मंथ्स तक वेट कर सकती हूँ सर। हाँ, OMCs थोड़ा सा इजराइल का टेंशन है, लेकिन ठीक है, अब वो लार्जली भाव में आ रहा होगा। स्वाति, कैसा लगता है भाई IOC? आशीष जी, मेरा व्यू ज्यादा कोई मेजर पॉजिटिव नहीं है ये सेक्टर्स पे। ओके। काफी हफ्ते से हम देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर में मुझे नजर आ रहा है। 150 का स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 135 इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो वापस 120 115 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो कोई मेरी मेजर पॉजिटिव व्यू नहीं है ये पर्टिकुलर काउंटर में, बट आप होल्ड रखना चाहते हो तो 135 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेगा। अगर वो ट्रिगर होता है तो प्लीज बुक योर लॉसेस, क्योंकि मेजर डाउनफॉल हमें वापस देखने मिल सकता है। 145 जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है ऑन दी हायर साइड, तब तक हमें कोई मेजर बुल रैलीज में देखने नहीं मिल सकते, तो व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। तो एक ₹5 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के पोजीशंस लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। IOC थोड़ा सा मुश्किल भी है, पता नहीं किस तरह से इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट शेप अप हो रहा होगा, बहुत इफ्स एंड बट्स लगे रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है नहीं IOC के साथ। राखी मैम, अगला सवाल। सर मैंने अबूजा सीमेंट्स के 150 शेयर्स लिए हुए हैं, उनको कैसे हम रखें लॉन्ग टाइम में? मतलब कैसे रखें, मतलब रखे कि नहीं रखे ऐसा पूछता हूँ। अच्छा, रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। कैसा लगता है अंबुजा सीमेंट, स्वाति जी? आशीष जी, बढ़िया है ये काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए, बट इट विल टेक टाइम। सीमेंट सेक्टर्स में काफी हमें कंसोलिडेशन फेज देखने मिल रहा है। लास्ट 4-5 महीने का अगर डेटा देखोगे तो इट गॉट स्टक विद इन द रेंज ऑफ 550 टू 500 के रेंज में। तो जैसे ही वो ब्रेकआउट दे देगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो काफी अच्छी रैली हमें देखने मिल सकती है 620 टू 640 के रेंज में। तो लंबे नजरिए के हिसाब से अब डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। अगर नीचे कोई भी गिरावट आती है 500 के आसपास तो आप एड ऑन भी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल फ्रंट एज वेल। मीनू मैम, अगला सवाल। यस सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है MRF का, मैंने लिया है, ये एक शेयर लिया है एट द रेट ऑफ 132,805। एक्चुअली ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था विद होराइजन ऑफ 15 days to 1 month। सो आप सजेस्ट कीजिए इसको होल्ड करना है या थोड़ा प्रॉफिट देके निकलना है? हिम्मत और वाली कितना profit? ट्रेडर हैं मीनू जी, देखा है आप स्वाति? MRF खरीद डाला 10-15 दिन के लिहाज से, 3,500 4,000 का तो मुनाफा हो ही रहा है। निकल लें या बने रहें, स्वाति क्या करना है? और खास तौर पे स्टॉप लॉस का प्लेस करना है अगर बने रहना है तो। यस, नो वंडर काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बट मुझे लगता है ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं है ये पर्टिकुलर हाँ। स्टॉक्स, क्योंकि दिन में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें देखने मिलती है। अगर आपका बाइंग लेवल्स है तो मैं स्टॉप लॉस देना चाहूंगी 1,36,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर वो ट्रिगर्ड होता है तो हमें एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट्स अगर आप देखोगे तो मई से इसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हम लोग ने नजर आई है। 1,10,000 से 1,45 तक ऑलमोस्ट रैली देखी, तो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग डिनाई नहीं कर सकता एट द करंट लेवल्स पे। तो मुझे लगता है इस प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकती है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, विच माइट टेक अ काउंटर टुवर्ड्स बैक टुवर्ड्स टू 1,25,000 के आसपास के मैं लेवल्स नीचे में देख रही हूँ। तो करंटली आप 1,36,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए एंड अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिएगा। अगर कोई भी पुल बैक रैली आती है 1,40,000 के आसपास तो अपने प्रॉफिट्स बांध लीजिएगा। मिकिता मैम, क्विकली अगला सवाल। मैम मैंने LNT लिए 100 सेस एट 3640, तो मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया इसमें भी
अराउंड 5 इयर्स, तो होल्ड करना चाहिए मतलब, और एड ऑन भी मैं करना चाहती हूँ तो कर सकते हैं एड ऑन? 5 साल तो बड़ा मुश्किल होगा कहना चार्ट देख के, लेकिन फिर भी लास्ट एंड टू पर लॉन्ग टर्म के लिए स्वाति आप लोग का हाउस कॉल है क्या इस पे? यस डेफिनेटली आशीष जी, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग सेटअप मूवमेंट है। जिस हिसाब से मैं मार्केट में बड़ा व्यू देख रही हूँ तो ये पर्टिकुलर स्टॉक भी एक कंट्रीब्यूट करेगा जो कि इंडाइसेस को ऊपर लेके जाएगा। एंड कैपिटल सेक्टर्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल रही है। डेफिनेटली आप होल्ड ऑन कर सकते हैं ऊपर में, अगर आप जिस हिसाब से लंबा नजरिया के हिसाब से पूछ रहे हो। अपसाइड में 4,000 4,200 के टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं, अगर 2 से 3 साल का भी अगर अपन व्यू देख रहे हैं मिनिमम। तो नीचे में अगर आपको एड ऑन करना चाहते हो तो थोड़ा वेट कीजिएगा। 3,500 3,550 के रेंज में अगर आता है तो ही आप एड ऑन कीजिएगा, नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। बट लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से डेफिनेटली इट्स होल्ड फ्रॉम माय एंड। ओके, चलिए इस नोट पे भाई अर्चना जी, राखी जी, मीनू जी, मिकिता जी, थैंक यू सो मच आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के क्वेरीज रेज करने के लिए, और स्वाति थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट अपडेट। ओके, आज के न्यू ईयर कंपनी का टीजर दे दूं। सिटी यूनियन बैंक के बोर्ड ने QIP के थ्रू फंड रेजिंग को मंजूरी देने की बात करी है। RBI की पॉलिसी एक्शन सामने था, SMEs पे खास थ्रस्ट है उसका। ये सब का निचोड़ क्या है, कैसा आउटलुक नजर आता है, क्यों उस फंड रेजिंग की तैयारी हो रही, इन सब पे बातचीत करेंगे। N कामाकोड़ी साहब, बैंक MD और CEO होंगे हमारे साथ। नमस्कार।